बोले खटवांग ऋषि, खटवांग राजा थे, जिनको केवल और केवल 45 मिनट में मुक्ति मिल गई। कैसे? बोले ये राजा इतने श्रेष्ठ थे, इतने बलयुक्त थे कि जब देवताओं पर भी असुर प्रहार करते थे तो ये देवता सब खटवांग राजा के पास आते थे कि आप हमारी रक्षा करिए, हमें बचाइए। तो अकेले राजा खटवांग जाते और देवताओं की रक्षा कर देते। लेकिन आज देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा कि हे राजन, आप हमसे कुछ मांग लीजिए, हम आपसे प्रसन्न हैं। खटवांग राजा बोले ठीक है, ऐसा करिए, हमें मुक्ति दे दीजिए। देवता बोले हम तो मुक्ति नहीं दे सकते, वो केवल और केवल ठाकुर जी प्रदान कर सकते हैं। खटवांग राजा बोले अच्छा ऐसा बताइए, हमारी मृत्यु कब होगी, बस ये बता दीजिए। बोले ठीक 45 मिनट बाद आपकी मृत्यु सुनिश्चित है। सुखदेव जी बोले राजन, उस 45 मिनट में ही, अरे राजा खटवांग ने अपने घरबार को त्याग दिया और त्याग कर सीधे वन चले गए। सीधे जाकर 45 मिनट में ही भगवान में ऐसे चित्त को निवेशित किया और सीधे आवेशित करते हुए अपनी मनोबुद्धि में ठाकुर जी को स्थापित करते हुए मुक्ति प्राप्त कर ली। अरे जिस मुक्ति के लिए तुम इतना बड़ा आडंबर रच रहे हो, वो साधारणतया मुक्ति मैं तुम्हें प्रदान कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारा जन्म केवल और केवल मुक्ति की प्राप्ति हेतु नहीं, तुम्हारा जन्म केवल और केवल संसार में भक्ति का वर्धन करने हेतु, भक्ति की श्रेष्ठता को व्यक्त करने हेतु ही हुआ है। अरे और तो और भगवान ब्रह्म कात्सेन त्रिरन्विक्ष मनीषया, बोले ब्रह्मा जी ने वेदों का 3 बार पुरस्चरण किया। ब्रह्मा जी ने वेदों की रचना स्वयं करी, फिर भी उन्होंने वेदों का पुरस्चरण किया। क्यों किया? वेदों का सार तत्व जानने के लिए। और तब उन्होंने क्या पाया? रति रात्म यतो भवेत्, ठाकुर जी के प्रति भक्ति हो जाना ही सर्वोत्कृष्ट सार है वेदों का। इसलिए मुक्ति की नहीं बंधुओं, भक्ति की याचना करो। संसार में भक्ति ही सर्वोपरि है, जो हमें इस ठाकुर जी के सन्निकट लेकर जा सकती है, ठाकुर जी के सम्मुख विद्यमान कर उनके सुंदर सुंदर लीलाओं का आस्वादन करवा सकती है, उनके सुंदर दर्शन का अनुभव दे सकती है।